हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज बेसिकली हम एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आप सबको आइडिया होना चाहिए। अगर आप 12th के कैंडिडेट हैं और आप 12th पीसीबी, पीसीएम या किसी भी अदर डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं तो आपको अपनी लाइफ में एक फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और वो फॉर्म है हमारे पास ये। आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है CUET, मतलब इसका है कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि CUET एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है और हमारे इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं हर गवर्नमेंट कॉलेज में जो वैकेंसीज होती है उसको फुलफिल इसी एग्ज़ाम के थ्रू किया जाता है मेनली। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या है हमारे पास क्राइटेरिया होनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपनी इस वेबसाइट पे और हमारा वेबसाइट होगा CUET का। हम जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे पास ऐसा सीन आता है, आप इसमें देख सकते हैं। हम मेनली डिस्कस करेंगे आज कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है CUET का, उसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, उसके सिलेबस कौन से होंगे, कितना क्वेश्चन आएगा, कितना टाइम मिलेगा हमें क्वेश्चंस अटेंड करने का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले आपको वेबसाइट पे लेके आऊँ तो ये हमारा वेबसाइट है और हम वेबसाइट पे पहुँचते हैं तो हमें यहाँ पे ढेर सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है अबाउट CUET। जो CUET का एग्ज़ाम है वो NTA कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। CUET एग्ज़ाम में जब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, हालांकि आपको याद होना चाहिए CUET का रजिस्ट्रेशन आ गया है, हम यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन में जो रिक्वायरमेंट है उसमें हम क्या फुलफिल करेंगे, उसमें हम क्या क्या ऑप्ट करेंगे, उसको समझने से पहले हमें आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस CUET के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस CUET के पास आते हैं तो हम इसके इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं और इन्फॉर्मेशन ओपन करने के बाद हम इसके अंदर आ जाएंगे और हम ये चेक करते हैं कि CUET के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन। जैसे ये हमारा साइट ओपन होता है, हम इसके पास पहुँच गए भाई। अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए भाई, ये है हमारा CUET UG अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है। अगर आप 12th में किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आपको एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए, आपको एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चाहिए, आपको एडमिशन BHU में चाहिए और अच्छे से अच्छे कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए और आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए कि आप फॉर्म किस डिसिप्लिन के लिए भर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म के बारे में जानने की कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हम जब शुरुआत करते हैं तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आता है कि अगर आप सबसे पहले CUET के NTA वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे जा कर के आप एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं और उसके नॉमिनल चार्ज कितना आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो CUET UG का है उसमें आप एक बार में मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट लैंग्वेज बेसिस होगा, 2 आपका कॉमन सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़ा है वो, एंड एक आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो मेंटल एबिलिटी का। हर एक सब्जेक्ट की जो नॉमिनल चार्ज है वो है 400 ईच अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप OBC से हैं 375 ईच सब्जेक्ट। अगर आपने 3 सब्जेक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 चार्जेस है फॉर जनरल एंड 900 चार्जेस है फॉर OBC कैटेगरी। हालांकि ये चार्जेस तो नॉर्मल बात है, हमें मेन पॉइंट पे पहुंचना चाहिए और मेन पॉइंट हमारे स्टार्ट होता है यहाँ से। देखो भाई, जो टोटल सब्जेक्ट की क्राइटेरिया है CUET में उसमें 13 लैंग्वेज के सब्जेक्ट आते हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आते हैं और एक हमारा आता है जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट। ठीक है, इसमें आपसे अगर आप मेनली PCB बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो PCB बैकग्राउंड से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड
बायोलॉजी बिलोंग करते हैं तो आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले आप लैंग्वेज में सेलेक्ट करोगे इंग्लिश। आपको लैंग्वेज में कौन सा चाहिए होगा, इंग्लिश करोगे, ठीक। लैंग्वेज के बाद जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें आप सब्जेक्ट करोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का और आप थर्ड सेलेक्ट करोगे बायोलॉजी। बायोलॉजी की जगह पे बायोटेक्नोलॉजी भी लिखा होगा, बायोकेमिकल भी लिखा होगा, ठीक है, अलग अलग टर्म्स लिखे होंगे तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं। एक आपका लास्ट आएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस तरीके से आप 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से बिलोंग करते हो तो। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें 5 सब्जेक्ट लेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट लेंगे जिसमें लैंग्वेज का इंग्लिश ले लेना और आपका कोर सब्जेक्ट या डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ले लेना और जो जनरल एप्टीट्यूड है वो ले लेना। देखो जो डिमांड है हर कॉलेज की अभी हम चेक करेंगे और उसको आपको बताएंगे। हर कॉलेज की डिमांड है। फॉर एग्जांपल मैं एक बायो का स्टूडेंट हूँ और मुझे CUET एग्ज़ाम के थ्रू फार्मेसी में जाना है, बी फार्मा करना है, या फिर मुझे BSc करना है, मुझे BSc इन माइक्रोबायोलॉजी करना है, ठीक है, मुझे LLB करना है, मुझे BCom करना है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पढ़ाई करना है, मुझे BHU से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आपको सिलेक्शन का प्रोसीजर बताएंगे। आप 5 सब्जेक्ट में जब एग्ज़ाम दोगे तो ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे 5 सब्जेक्ट की स्कोर की ज़रूरत हो। वहाँ पे ज़रूरत उसी सब्जेक्ट की स्कोर की होगी जिसकी उनकी डिमांड होगी, ठीक है। आप 5 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दोगे, ये आपके लिए बेनिफिट होगा कि अगर आप किसी और कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो मे बी वहाँ का जो क्राइटेरिया होगा वो अलग अलग सब्जेक्ट का हो, ठीक है। हम आपको बताते हैं, आप फोकस करिए आगे। यहाँ पे जब आपने सब कुछ चॉइस कर लिया टेस्ट पेपर का तो उसका लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना। आप लैंग्वेज कौन सा ले सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, पेपर आप जिसमें भी देना चाहते हो। जो इनका मार्किंग स्कीम होता है उसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें आपको -1 मिल जाएगा, यानी 1/5 माइनस मार्किंग है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पेन पेपर नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और 50 क्वेश्चंस के लिए जो टाइम मिलता है वो मेनली 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे का टाइम ही आपके पास होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे आते हैं तो हमें इसके इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पता चल जाता है। रजिस्ट्रेशन वगैरह के बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि डॉक्यूमेंट्स आप कौन कौन सा दे सकते हो या कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, देखो एक नॉर्मल सी बात है, डॉक्यूमेंट में एक आपकी फ़ोटो चाहिए होगी और फ़ोटो तो नॉर्मल बात है, आपके पास फ़ोटो अवेलेबल है। फ़ोटो के अलावा एक दूसरी बात हमें जो यहाँ पे चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए, नो डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका 10th का मार्कशीट चाहिए। 10th की मार्कशीट अपलोड नहीं करना है, बस उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल 10th की मार्कशीट से आप अपना रोल नंबर बताओगे और आपके जो मार्क्स है, जो आपके स्कोर है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आप 12th की रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगा, 12th की मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगा और परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। ये क्राइटेरिया हमारे पास हो गया डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा आपका आधार नंबर चाहिए होगा, आधार नंबर जो कि मोबाइल से रजिस्टर्ड होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, आपके जो पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर होगा उसकी ज़रूरत होगी और उस पर भी OTP आएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर के फॉर्म में आपको शेयर करना पड़ेगा। आपको 2 ईमेल ID चाहिए होगा, एक आपकी खुद की ईमेल ID होगी, एक आपके पेरेंट्स की या गार्जियन की ईमेल ID चाहिए होगी। यही हमारे पास डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपका कास्ट का सर्टिफिकेट बना हुआ है, कास्ट में फॉर एग्जांपल आप OBC या SC अप्लाई करते हैं तो इस केस में OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसका भी नंबर चाहिए होगा, उसका भी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस नंबर के साथ साथ ऑथेंटिकेट पर्सन का भी नाम चाहिए होगा, ठीक। यहाँ पे हमें कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होगा। तो ये हमारे पास क्या है CUET और CUET के पैटर्न्स क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं,
उसके बाद हम कितना टाइम के लिए एग्ज़ाम देते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, ये हमने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लिया। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, यानी कि अगर हमें एडमिशन चाहिए और एडमिशन हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चाहिए, BHU में चाहिए, ऐसे किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहिए, तो उसके लिए मुझे कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए और हमें किस डिपार्टमेंट में एडमिशन मिलेगा, लाइक हमें कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन मिल सकता है। उसके लिए हम आपको फिर से वेबसाइट पे लेके जाएंगे और इस वेबसाइट पे हम इस यूनिवर्सिटी वाले पोर्शन पे आएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी वाला पोर्शन हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया इन्फॉर्मेशन। तो भाई इस एग्ज़ाम के जरिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी में ले सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट में भी ले सकते हैं और अदर जो गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी है उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। जैसे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आपको पहुँचाया तो आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन ढेर सारे आ गए। अब मैं ये ढेर सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझा नहीं सकता, मैं कुछ बेसिक यहाँ पे ओपन करूँगा, जो कॉमन है वो आपको समझाऊँगा। बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार अगर आप चाहते हैं चेक करना तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको जैसे BHU के बारे में बताना चाहते हैं, यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हम इसका इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन करते हैं और इसके बारे में आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे हमने BHU का इन्फॉर्मेशन ओपन किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ यहाँ पे हमने BHU का जैसे ही ओपन कर लिया, अब हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि आप BHU से क्या कर सकते हैं। हम मेनली बायो वाले स्टूडेंट के लिए बात करते हैं, तो भाई बैचलर ऑफ आर्ट है, कोई बायो वाला स्टूडेंट नहीं करना चाहेगा, ठीक है, BA ऑनर्स नहीं करना चाहेगा, हम आपको लेके जाते हैं। कॉमर्स है, बैचलर ऑफ साइंस है इन एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर से बैचलर ऑफ साइंस BSc करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको कौन सा पेपर देना होगा, देखो बायो भी लेना होगा ऑप्शन में, फिजिक्स भी लेना होगा, केमिस्ट्री भी लेना पड़ेगा, ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको लेना ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, आपके पास एप्टीट्यूड है, नहीं ज़रूरत है, 3 सब्जेक्ट है कॉमन, यहाँ पे उसकी ज़रूरत है खास। उसके बाद हम आपको बैचलर ऑफ साइंस के पास लेके जाते हैं, यानी कि आप जूलॉजी ग्रुप से लेते हैं, केमिस्ट्री बॉटनी कोई भी लेते हैं, इसमें भी आपको ये तीनों सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा हम बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पे जाते हैं, इसमें भी देख सकते हो आप, अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी से कोर्स करना चाहते हैं, अपना BSc का बैचलर कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इसके लिए भी आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स भी है, यहाँ पे फिजिक्स भी है, ये 3 सब्जेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप अगर और आगे जाते हो, फूड टेक्नोलॉजी में अपना कोर्स करना चाहते हो तो आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे मैथमेटिक्स चाहिए होगा और आपको फिजिक्स चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हम आते हैं और आगे लेके जाते हैं, तो आप और कौन सा कोर्स कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म मैनेजमेंट का भी कोर्स कर सकते हैं आप, बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, हालांकि ये बहुत अच्छा कोर्स है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का, बैचलर ऑफ वोकेशन इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए होगा, हिंदी चाहिए होगा, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक, प्लस बायोलॉजी चाहिए होगा या फिर बायोटेक्नोलॉजी चाहिए होगा। अगर आप इसके अलावा कोई और कोर्स करना चाहते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट का है, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस ऑन मेडिकल रेडियोथेरेपी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है। रेडियोथेरेपी आप जानते हो, रेडियो से रिलेटेड रेडियोथेरेपी के बारे में। सो अगर आप BSc करना चाहते हो इन मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोथेरेपी, तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट कौन से ऑप्ट करने होंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, या तो आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हो, मैथ्स से हो, फिजिक्स से हो, तो भी आप कर सकते हो। अगर आप बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स से बिलोंग करते हो, यानी कि PCB या PCM से बिलोंग करते हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इन BHU। ये तो BHU की कहानी होगी। हम BHU के अलावा एक और बताना चाहेंगे आपको, वो है हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जाता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट हम यहाँ पे कुछ आपको समझा देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी है और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी है। हम दिल्ली के पास जाते हैं और आपको यहाँ पे दिखाते हैं।
ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का इन्फॉर्मेशन। अब देखो हम इसके बारे में क्या क्या देख सकते हैं भाई। यस, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं। मैं कुछ खास कोर्स के बारे में यहाँ आपको बताऊँगा जो आपके लिए बेटर है काफ़ी, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो। देखो भाई इतने सारे कोर्सेज हैं आपके पास, अंडर ग्रेजुएट इटालियन, पर्शियन लैंग्वेज है, पंजाबी, रशियन, स्पेनिश, उर्दू, अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज आपके पास मिल जाएंगे। नहीं, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। बैचलर ऑफ आर्ट, म्यूजिक का आपके पास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्लस वोकेशनल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट का है आपके पास यहाँ पे, और बैंकिंग ऑपरेशन है, मैनेजमेंट का है, BMS है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, BCom है आपके पास यहाँ पे, फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ से रिलेटेड आपके पास ये कोर्स है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा BSc इन लाइफ साइंस कर सकते हो, BSc इन होम साइंस है, BSc इन जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स। भाई देखो यहाँ पे कोर्स की तो भरमार है, आप इसको बहुत ध्यान से देख लेना। फूड टेक्नोलॉजी का है, इन्वायरमेंटल साइंस का भी है, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री भी है, बॉटनी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, बायोमेडिकल साइंस है। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जिसके PCB के जो स्टूडेंट है 12th में वो एलिजिबल है इस कोर्स के लिए, और ये आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भाई साहब ये आपका था कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन, किसके रिगार्डिंग था, CUET। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप CUET का फॉर्म भर दें, बहुत जल्दी भर दें, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आप जितना जल्दी फिल कर देंगे इस फॉर्म को उतना अच्छा होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो बहुत करीब है। ठीक है, 21 के ऑफ मार्च के अराउंड इसकी लास्ट डेट है। अगर आप अभी फिल कर देंगे तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। ठीक है,